हेलो गाइस, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति के केवाईपी सेंटर, जिसका केवाईपी कोड है KYP 09010043 में मैं LF हूँ। मैं अभी तक MS ऑफिस में मेलिंग टैब तक बता चुका हूँ। आज हम रिव्यू टैब में के बारे में पढ़ेंगे, व्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे और किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में हम पासवर्ड कैसे लगाते हैं या फिर पासवर्ड लगा हो तो उसे कैसे हटाते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम उसके बारे में। चलिए आइए हम वर्ड को ओपन करते हैं। वर्ड में हम रिव्यू टैब पढ़ रहे हैं, उसमें प्रोफाइलिंग पढ़ चुके हैं। आज हम कमेंट्स ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। कमेंट्स ग्रुप के अंतर्गत कमेंट लिखने से संबंधित ऑप्शन होता है, जिसमें न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट होता है। न्यू कमेंट ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज में किसी अक्षर, शब्द, वाक्य या पैराग्राफ के बारे में कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो न्यू कमेंट ऑप्शन के द्वारा बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए आपको जिसके बारे में कमेंट लिखना है उसको चुनना होगा। फिर न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रेड कलर का चारों तरफ से घिरा हुआ एक बॉक्स मिलेगा, जो उस वर्ड जिसके बारे में आप कमेंट लिख रहे हैं उस लाइन से जुड़ा होगा। फिर आप अपना टिप्पणी लिख सकते हैं। आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में आप जितना चाहे उतना कमेंट लिख सकते हैं। फिर उस कमेंट से दूसरे कमेंट में जाने के लिए नेक्स्ट और प्रीवियस ऑप्शन का प्रयोग करके जा सकते हैं। वैसे आप माउस से क्लिक करके भी किसी कमेंट पे जा सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रैकिंग ग्रुप के बारे में। ट्रैकिंग ग्रुप के अंतर्गत लॉग ट्रैकिंग, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप, रिव्यूइंग पेन ऑप्शन होते हैं। ट्रैक चेंज के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में ट्रैक लगा सकते हैं और ट्रैकिंग ऑप्शन के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में लगाए गए ट्रैकिंग को लॉक भी कर सकते हैं। ट्रैक लगाने से यह फायदा होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई संशोधन करता है अर्थात छेड़छाड़ करता है तो वह सभी जानकारी आपको मिल जाती है और आपके डॉक्यूमेंट में क्या करने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति आपके डॉक्यूमेंट में कोई शब्द या वाक्य को डिलीट करता है या संशोधन करता है या फॉर्मेटिंग करता है तो सभी चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी। फिर आपको अपनी पुरानी अवस्था में अर्थात ओरिजिनल मोड में अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिलीविंग पेन और शो मार्कअप और ऑल मार्कअप ऑप्शन के जरिए आप अपने ट्रैकिंग को देखने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और चेंजेस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। चेंजेस ग्रुप के अंतर्गत एक्सेप्ट और रिजेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन होते हैं। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट, ये 4 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। यदि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं अर्थात स्वीकार करना चाहते हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन के द्वारा उसकी की गई संशोधन हो तो आप डॉक्यूमेंट को जोड़ सकते हैं। यदि आप संशोधन को हटाना चाहते हैं और अपनी पुरानी अवस्था में ही लाना चाहते हैं तो रिजेक्ट ऑप्शन के द्वारा उसे रिजेक्ट कर सकते हैं अर्थात हटा सकते हैं। और एक ट्रैकिंग से दूसरे ट्रैकिंग पे जाने के लिए प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और कंपेयर पढ़ते हैं। कंपेयर में क्या होता है? रिव्यू टैब के अंतर्गत कंपेयर ग्रुप का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यदि आपके कंप्यूटर में अलग अलग वर्जन का फाइल MS वर्ड में बनाई गई है तो कंपेयर कमांड के द्वारा आप उन दोनों फाइलों में क्या समानता है और क्या समानता नहीं है इसकी जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चुनने के लिए और रिवाइज डॉक्यूमेंट चुनने की ऑप्शन होगी। फिर दोनों ऑप्शन को अलग अलग फाइलों को चुनकर ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों फाइलें बटी हुई दिखाई देंगी। वहां आपको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदर्शित होंगी जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और रिव्यू ग्रुप में प्रोटेक्ट टैब के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटेक्ट टैब के अंतर्गत रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कमांड होते हैं, जिसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्ट करने की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट को इस प्रकार प्रोटेक्ट करें पासवर्ड के द्वारा कि कोई व्यक्ति उसे न पढ़ सके
सिर्फ आप ही उसका यूज करें। आप चाहे तो केवल कमेंट को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप इसके लिए आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेटिंग और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन चेक बॉक्स चेक कर देंगे। फिर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड डालने के लिए आपके सामने एक विंडो ओपन होगा, जिसमें आप अपने पासवर्ड को डालकर एक डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, हाय माय नेम इज अमन। मुझे इसे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है। चलिए मैं प्रोटेक्ट का आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। जाएंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आपको दिख रहा होगा लिमिटेड फॉर्मेटिंग फॉर टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल। हमें यहाँ क्या क्या करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये करना है, यस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमसे ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड क्या देना है। मैं मान लीजिए कि मैं अमन क्लिक करता हूँ, फिर से री इंटर पासवर्ड और कर दूंगा ओके। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट हो चुका है। अब जब ये प्रोटेक्ट नहीं हटेगा तब तक ये दूसरा कोई मेरे अलावा खुल नहीं सकता है। चलिए अब हम व्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। व्यू टैब का उपयोग हम डॉक्यूमेंट पेज को अलग अलग तरीकों से देखने के लिए और विभिन्न टूलों को दिखाने और छिपाने के लिए करते हैं। MS वर्ड के व्यू टैब को 5 ग्रुप में बांटा गया है: डॉक्यूमेंट व्यू, शो हाइड, जूम, विंडो और माइक्रो। ये 5 टैब में बांटा गया है। सबसे पहले आता है मेरा डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू में भी विभिन्न प्रकार के कमांड पाए जाते हैं, जैसे प्रिंट लेआउट हो गया, फुल स्क्रीन रीडिंग हो गया, वेब लेआउट हो गया, आउटलाइन हो गया और ड्राफ्ट हो गया। तो सबसे पहले हम प्रिंट लेआउट के बारे में जानेंगे। प्रिंट लेआउट मोड में डॉक्यूमेंट पेज वैसा दिखता है जैसा प्रिंट करने के लिए दिखेगा, इसलिए उसके काम के अनुरूप ही उसका नाम भी है। और जैसे जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट पेज डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट मोड में ही ओपन रहता है। तो मैं अभी प्रिंट लेआउट को अगर क्लिक करूंगा तो इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ये प्रिंट मोड ही डिफॉल्ट ऐसा ही होता है। आगे हम बढ़ेंगे और दूसरा है फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग इस मोड में डॉक्यूमेंट पेज का पूरा स्क्रीन हो जाता है, जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, अर्थात सिर्फ पढ़ने का काम कर सकते हैं। इस मोड में हम कोई कार्य नहीं कर सकते सिवाय पढ़ने के। चलिए तीसरा डॉक्यूमेंट आता है वेब लेआउट। इस लेआउट में डॉक्यूमेंट पेज वेब पेज जैसे कि किसी वेबसाइट को ओपन करते और दिखाई देता है, उसी तरह MS वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज दिखाई देने लगता है। यदि हम वेब पेज के रूप में देखना चाहते हैं तो अपने पेज को उस वेब लेआउट मोड में देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये वेब लेआउट मोड में हमें दिखने लगेगा। चौथा आता है आउटलाइन। आउटलाइन डॉक्यूमेंट पेज के आउटलाइन मोड में करने पर डॉक्यूमेंट पेज में लिखे गए टेक्स्ट, पैराग्राफ और हेडिंग क्रिएट किए गए होते हैं, तो वहां पर बुलेट्स तथा जूम इन जूम आउट का चिन्ह बन जाता है। ड्राफ्ट मोड अपने डॉक्यूमेंट पेज के मोड में करने पर डॉक्यूमेंट में पेज पूरा विंडो में के रूप में हो जाता है तथा सेट किए गए मार्जिन और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रूप में दिखाई देता है। चलिए हम यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये आउटलाइन का खुल चुका है। ड्राफ्ट में करते हैं, ड्राफ्ट में भी सेम वही होता है जो आउटलाइन में होता है। अब आते हैं शो एंड हाइड ग्रुप में। शो एंड हाइड ग्रुप में क्रम रूलर, ग्रिड लाइन, डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल पाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट मैप का हम क्या उपयोग करते हैं? डॉक्यूमेंट मैप इस आसन को चेक करने पर लेफ्ट राइट ट्रांसपेन दिखाई देने लगता है, जिसे डॉक्यूमेंट में बनाए गए हेडिंग को दिखाता है। किसी भी हेडिंग पर क्लिक करने पर सीधा कर्सर उस हेडिंग पे
पहुंच जाता है। ग्रिड लाइन का ऑप्शन डॉक्यूमेंट पेज में ग्रिड लाइन शो होने लगता है अगर ग्रिड लाइन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो। चलिए हम करके देखते हैं। ये जो लाइनिंग दिख रहा है ये ग्रिड लाइन हुआ। रूलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो रूलर हमारे दिखा रहा है वो रूलर पे क्लिक करने पे होता है। अब आता है थंबनेल। इस ऑप्शन को चेक करने पर डॉक्यूमेंट के बाएं साइड में टास्क पेन दिखाई देगा जिसमें सभी पेज पे छोटे छोटे थंबनेल के रूप में प्रदर्शित होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपको थंबनेल प्रदर्शित कर रहा है लेफ्ट साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जूम ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। इस जूम ग्रुप में 100%, 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ ऑप्शंस मिलते हैं। इस ग्रुप में उपलब्ध कमांड्स के द्वारा डॉक्यूमेंट पेज को जूम इन जूम आउट करके छोटा बड़ा रूप में देख सकते हैं। उसके बाद 100% पिक क्लिक करके डॉक्यूमेंट पेज वास्तविक साइज रूप में हो जाता है और एक पेज ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमारा डॉक्यूमेंट पेज 1 पेज में आता है। 2 पेज पे क्लिक करने पे 2 पेज में दिखाई देगा। ऐसे ही जितने पेज होते पेज विड्थ पे क्लिक करने पे हमारा पेज 2 रूप पे प्रदर्शित होने लगेगा। विंडो 1 का थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन दिखाई देगा। आगे आते हैं हम विंडोज ग्रुप में। विंडोज ग्रुप के अंतर्गत न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट व्यू, साइड बाय साइड, स्विच विंडो कमांड होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अरेंज न्यू विंडो के न्यू ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। न्यू ऑप्शन के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट पेज विंडो में जितना चाहे उतना विंडो ले सकते हैं, अर्थात अपने डॉक्यूमेंट विंडो का डुप्लीकेट विंडो ले सकते हैं न्यू विंडो के जरिए। अरेंज ऑल ऑप्शन का प्रयोग ऑप्शन के द्वारा जो आप ऑप्शन एक से अधिक डुप्लीकेट विंडो लिया है उसको अरेंज करने के लिए अर्थात व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जब आप एक से अधिक विंडो लिए हो तो अरेंज ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि सभी विंडो ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाएंगे। अब तीसरा आता है स्प्लिट में। स्प्लिट का उपयोग डॉक्यूमेंट के पेज में अपनी इच्छा अनुसार जिस जगह से स्प्लिट अर्थात बांटना चाहते हैं वहां से आप स्प्लिट ऑप्शन करके डॉक्यूमेंट को 2 भागों में बांट सकते हैं। फिर आप इस एरिया में काम करना चाहते हो तो आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आसानी से आप इसको हटा सकते हैं। प्लीज इसे रिमूव स्प्लिट करना होगा, बस उस पर क्लिक करते ही आपका स्प्लिट डॉक्यूमेंट हट जाएगा। अब आता है व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप न्यू विंडो के द्वारा एक से अधिक विंडो लिए हुए हो और उससे साइड बाय साइड द्वारा व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जब आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके द्वारा लिया गया विंडो ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाएगा। स्विच विंडो, इस ऑप्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब आप एक से अधिक विंडो लिए हो और एक विंडो को छोड़कर दूसरे विंडो में जाने के लिए स्विच विंडो ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम माइक्रोज में। इस कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट पेज में जब आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो माइक्रो ऑप्शन में जाकर रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिकॉर्ड माइक्रो विंडो आएगा जिसमें माइक्रो नेम देकर सेव कर सकते हैं। उसके बाद माउस पॉइंटर पर एक टेप रिकॉर्डर की भांति आप चिन्ह बन जाएगा, जिसके बाद डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखेंगे वह सभी चीज़ रिकॉर्ड होता रहेगा। यदि आप अपने माइक्रो रिकॉर्डिंग को कुछ समय के लिए रोकना चाहते हो तो उस रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस माइक्रो के रिकॉर्ड को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। फिर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। जब आप रिकॉर्ड कर चुके उसे देखने के लिए व्यू माइक्रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा रिकॉर्ड किया गया सभी रिकॉर्डिंग दिखाई देगा। जो यदि आपको डॉक्यूमेंट में किसी जगह पर उस सूचना को फिर से लगाना हो तो सिर्फ उसको सिलेक्ट करके आप रन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वह रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। आप उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको
आवश्यकता पड़े डॉक्यूमेंट में किसी जगह उसे रन करके ले सकते हैं। तो चलिए हम MS वर्ड के सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। कल हम MS वर्ड में एक रिज्यूम बना के बताएंगे कि हम सारे चीज़ों का उपयोग, सारे टैबों का उपयोग करके हम रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो कल हम रिज्यूम सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।